हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2012 में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर हैज 256 किलोबाइट 4-वे सेट एसोसिएटिव। समझ में आ गया कि जो हमारा कैश मेमोरी है वो 256 किलोबाइट की है और ये सेट एसोसिएटिव है और ये 4-वे सेट एसोसिएटिव है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है इसका जो ब्लॉक साइज है वो 32 बाइट का है। द प्रोसेसर सेंड्स 32 बिट एड्रेसेस टू द कैश कंट्रोलर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा जो फिजिकल एड्रेस है वो कितना है, 32 बिट का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, ईच कैश टैग डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स, मतलब यहाँ पे जो कैश टैग डायरेक्टरी है वो क्या कंटेन कर रही है, इन एडिशन टू टैग एड्रेस टैग। मतलब ये जो आपका सेट एसोसिएटिव में जो 3 फील्ड्स होती हैं उसमें जो एक फील्ड टैग है उसके अलावा जो कैश टैग डायरेक्टरी है वो 2 वैलिड बिट कंटेन कर रही है, एक मॉडिफाइड बिट कंटेन कर रही है और एक रिप्लेसमेंट बिट कंटेन कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी हमारा टैग एड्रेस फील्ड निकल के आएगी उसमें हमें 2 1 और ये जो 1 रिप्लेसमेंट बिट है इसको ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द साइज ऑफ कैश टैग डायरेक्टरी इज, हमें निकालना है इस कैश टैग डायरेक्टरी का साइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फॉर्मेट है हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। जैसे अगर डायरेक्ट आता है तो उसमें जो फील्ड्स होती हैं, अगर सेट एसोसिएटिव आता है तो इसमें जो फील्ड्स हैं जैसे कि टैग, सेट ऑफ सेट, वर्ड ऑफ सेट, हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी बिट्स या जो भी गिवन डेटा है वो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, जिससे हमारे ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, सेट एसोसिएटिव मेमोरी दी हुई है, कैश मेमोरी। यहाँ पे हमारी जो 3 फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, पहली हमारी टैग कहलाती है, जो दूसरी होती है वो सेट ऑफ सेट होती है और जो तीसरी होती है वो वर्ड ऑफ सेट होती है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया सेट ऑफ सेट। फिर हमारा जो थर्ड है वो है हमारा वर्ड ऑफ सेट। चलिए क्वेश्चन में जो जो गिवन है एक बार वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है कि जो ब्लॉक साइज है वो 32 बाइट का है। तो यहाँ हमारा जो ब्लॉक साइज है वो कितना है, 32 बाइट। 2 raised to की पावर हाउ मच विल बिकम 32, तो 2 raised to की पावर 5 विल बिकम 32। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 5 बिट्स, जो कि हमारी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वर्ड ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये हमारा 5 बिट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो प्रोसेसर है वो 32 बिट का एड्रेस सेंड कर रहा है कैश कंट्रोलर को। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर एक और डेटा मिल गया हमें जो कि हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, और ये है 32 बिट का। चलिए अब निकालते हैं हम सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ लाइंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है कैश मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज। तो चलिए हम यहाँ पे कैश मेमोरी का साइज क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये है हमारा 256 किलोबाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 256 है वो मेरा 2 raised to की पावर 8 होता है, और हमारा जो k है वो हमारा होता है 2 raised to की पावर 10। तो कैश मेमोरी का साइज हमारा आता है 2 raised to की पावर 18। अब अगर हम बात करते हैं ब्लॉक साइज की, तो ये है हमारा 2 raised to की पावर 5। तो इससे जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस निकल के आएंगी वो आएंगी 2 raised to की पावर 18 -5। तो ये हमारा बनेगा 2 raised to की पावर 13। ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ लाइंस है। अब नंबर ऑफ लाइंस हमारी 2 raised to की पावर 13 है। इससे हमें एक चीज समझ के अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सेट निकालना है। तो ये नंबर ऑफ लाइंस है, हमको नंबर ऑफ सेट के फॉर्मूले में इस्तेमाल होंगी, और जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने सेट ऑफ सेट की बिट्स निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर ऑफ सेट होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय n वे।
एन वे मतलब हमारा यहाँ क्वेश्चन में 4 वे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है वो बनेगा नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एन वे। चलिए, तो नंबर ऑफ लाइंस हमारी कितनी है, 2⁻13 है। एन वे मतलब हमारे यहाँ 4 वे है, तो 2⁻2 हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ सेट्स कितने हुए, 2⁻13 माइनस 2, तो ये हमारे हो गए 2⁻11। तो हमारे नंबर ऑफ सेट्स 2⁻11 आ गए। इसका मतलब है हम 11 बिट से इस सेट ऑफ सेट को क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो टैग फील्ड है उसका कितना बिट होगा, तो इसका होगा 32 माइनस 11 प्लस 5, तो ये हमारा निकलेगा 16 बिट। चलिए, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन में एक बार नजर डालिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ हमें ऐड करना है इसको 2 वैलिड बिट से, 1 मॉडिफाइड बिट से एंड 1 रिप्लेसमेंट बिट से, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टैग बिट मिल जाएंगे। हमें इसको ऐड क्यों करना है, क्योंकि बाद में हमें निकालना है टैग मेमोरी का साइज, जिसमें हमें टोटल टैग बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए यहाँ एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ हम निकाल लेते हैं टोटल टैग बिट। तो टैग कितनी निकल के आई हमारी, 16 निकल के आई। यहां पर क्वेश्चन में हम इसको ऐड करेंगे 2 वैलिड बिट से, 1 मॉडिफाइड बिट से और 1 रिप्लेसमेंट बिट से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 बिट। चलिए, तो टोटल टैग बिट हमारी 20 बिट निकल के आई। क्वेश्चन में हमको टैग मेमोरी का साइज पूछा हुआ था, तो हम यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों से इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें कुछ और दिया होता है, कुछ चीजें नहीं दी होती हैं, तो वो आप फिट कर लीजिएगा। मैं दोनों फॉर्मूले बता देती हूँ, आप दोनों कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर टैग मेमोरी का साइज, फर्स्ट इसका फॉर्मूला होता है टैग मेमोरी का साइज नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय हमारी टैग बिट, और यहाँ हम टैग बिट, टोटल टैग बिट की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाइड बाय टैग बिट्स। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो नंबर ऑफ लाइंस हमारी 2⁻13 है, तो यहाँ ये 2⁻13 हुआ। टैग बिट हमारी 20 बिट हुई। अब हम जानते हैं इस 2⁻13 को हम 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻10 और 20 बिट लिख सकते हैं, तो ये हमारा किलो हो जाएगा। तो और 8 × 20 हमारा 160 किलो बिट्स बनेगा। सॉरी, ये बिट्स है, तो ये 120 किलो बिट्स बनेगा, क्योंकि ये हमारा क्या कहला रहा है, किलो कहला रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन 160 और ये बिट्स में है, तो ये हमारा 160 किलो बिट्स हो गया। एक मेथड ये हो गया। दूसरा जो हमारा मेथड कहता है टैग मेमोरी साइज निकालने के लिए, तो टैग मेमोरी साइज कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक पर सेट इनटू टैग बिट। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सेट्स इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक पर सेट मल्टीप्लाइड बाय टैग बिट्स। आपके पास ये सारी चीजें हैं। नंबर ऑफ सेट्स हमारे कितने हैं, 2⁻11 है, तो ये हो गया 2⁻11। नंबर ऑफ ब्लॉक पर सेट है आपके 2⁻2 और टैग बिट अभी हमने 20 निकाली है, तो इसको आप जब कुछ इस तरीके से ही कन्वर्ट करेंगे 2⁻10 × 2, तो ये आपका निकलेगा अगेन 160 किलो बिट। तो ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, आप दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर है जो कि है 160 के बिट्स।